नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा को नशा मुक्त हरियाणा बनाने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश में पैर फैलाने की कोशिश कर रहे नशा तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन फतेहाबाद में 13 किलो से ज्यादा अफीम की बरामदगी और 2 अंतर्राज्यीय तस्करों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर इस बात को उजागर कर दिया है कि नशे का कारोबार कितनी गहराई तक पहुंच चुका है। सरकार नशे की रोकथाम के लिए बड़े फैसले भी ले रही है, लेकिन सवाल है कि क्या ये कदम नशे के पूरे नेटवर्क को तोड़ पाएंगे। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। इसी क्रम में फतेहाबाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक महिला सहित 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 13 किलो 60 ग्राम अफीम बरामद हुई। इसके साथ ही पुलिस ने एक कुख्यात तस्कर की करीब 30 लाख रुपए की अवैध संपत्ति भी फ्रीज की है। कल जो है सीआईए रतिया द्वारा एक गाड़ी को पकड़ा गया। एक सूचना थी जिसके आधार पर NH9 के जो साथ धांगड़ पुल है उधर नाकाबंदी करके एक गाड़ी को पकड़ा गया जो कि दिल्ली नंबर की गाड़ी है। और उसकी जब अच्छे से जांच की गई तो उसमें करीब हमें 13 किलो 60 ग्राम अफीम जो है मिली और उसमें 2 व्यक्ति मौजूद थे। तो इसमें सारी जो केस प्रॉपर्टी इसमें अफीम है उसको सीज किया गया और जो गाड़ी है अभियोग में उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा नशे के खिलाफ बड़े फैसलों पर नजर डालें तो प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ी पहल करते हुए 13 एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक NDPS कोर्ट शुरू किए हैं, ताकि मामलों का तेजी से निपटारा हो और तस्करों को जल्द सजा मिले। वहीं पिछले 2 वर्षों में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़े स्तर पर कार्रवाइयां की हैं। हजारों FIR दर्ज हुई, हजारों गिरफ्तारियां भी हुई और अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया गया। ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की गई। राज्य सरकार का दावा है कि हजारों गांव और वार्ड नशा मुक्त घोषित किए जा चुके हैं और आगे भी नशे की रोकथाम के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दिलाता हूं, नशे के कारोबार में शामिल कितना बड़ा व्यक्ति होगा, कितनी ऊंची पहुंच होगी, साथियों मट्टी में मिलाने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। हालांकि विपक्ष के उन आरोपों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिसके मुताबिक सरकार नशा तस्करी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है और नशा तस्करों का नेटवर्क लगातार फैल रहा है। युवा पीढ़ी का ये भविष्य का सवाल है। अगर उनको आगे करना है, दुनिया को आगे बढ़ना है, तो नशे की लत छोड़नी है, ड्रग्स को छोड़ना है। हरियाणा क्राइम के मामले में 1 नंबर पे चला गया, सबसे आगे चला गया। सबसे ज्यादा क्राइम जहां पंजाब में क्राइम था, नशा था, आज हरियाणा के लोगों को नशे को लेकर के धरने देने पड़ रहे हैं। दरअसल हरियाणा भौगोलिक रूप से पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये नशा तस्करों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट रूट भी माना जाता है। राज्य सरकार और पुलिस के लगातार अभियानों के बावजूद नशे का नेटवर्क चुनौती बना हुआ है, लेकिन जन भागीदारी, सख्त कार्रवाई और प्रभावी पुनर्वास व्यवस्था से ही नशे के खिलाफ इस लड़ाई को और मजबूत बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं। बजरंग जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। इनेलो प्रवक्ता अमनदीप केसरी जी जुड़ गए हैं। अमनदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रोफेसर विधु रावल जी आपके साथ करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि नशे की रोकथाम के लिए वर्तमान में स्थिति क्या है प्रदेश में। जो कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं काफी है, सफलता मिल रही है नेटवर्क को ध्वस्त करने में सरकार को? मुस्कान जी, आपको नमस्ते और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद करूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। हाँ जी, सुन पा रही हूँ आपको, बोलिए सर।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने लैंडमार्क कदम उठाए हैं और उनकी जबरदस्त सफलता जो है हरियाणा की सरकार को मिली है। किस प्रकार से नशे की रोकथाम के लिए हरियाणा की सरकार ने एक युद्ध छेड़ दिया और उसके नतीजा ही आज देख रहे हैं कि आज आप ये डिबेट चलाए हुए हैं जिसमें चर्चा जो है हमारी कार्रवाई को लेकर है। मैं कई बार बहुत हैरान होता हूं जब एक न्यूज को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, कहीं कुछ गलत हो रहा है और उस पर सरकारी अथॉरिटीज जो है क्रैकडाउन करती हैं, तो ये सरकारी अथॉरिटीज की पीठ थपथपाने का समय है क्योंकि गलत काम को उन्होंने पकड़ा है। ये अपने आप में प्रमाण है कि गलत काम कहीं होता है तो सरकारी अथॉरिटीज उसको पकड़ती हैं। एक सामाजिक बुराई है नशा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए हरियाणा सरकार ने जागरूकता अभियान बहुत सारे चलाए हैं। धाकड़ हरियाणा एक उनमें से एक बहुत सफल अभियान है जिसके तहत जो है बहुत सारे गांव जो है लगभग 900 के करीब जो है शहरी वार्ड और 1800 से ज्यादा बड़े जो गांव हैं वो नशा मुक्त हो चुके हैं, जहां पर कोई घटना नशे की कहीं नहीं मिलती है और ये पिछले 4 या 5 साल से वहां पर कोई नहीं मिला। यही नहीं, हमने ये तो जागरूकता को लेकर है, लेकिन बड़ा जो हमारी कार्रवाई है वो क्रैकडाउन को लेकर है। इस प्रकार से नशे के खिलाफ पंचकुला हरियाणा के अंदर 7 राज्यों का इंटरस्टेट सेक्रेटरीट बनाया गया जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान से लाइव सूचनाएं प्राप्त होती हैं। देखिए क्या होता था कि नशा तस्कर जो है बॉर्डरिंग स्टेट्स का फायदा उठाकर या 2 स्टेट्स के बीच के बॉर्डर का फायदा उठाकर हमेशा अपनी गतिविधियां किया करते थे। हरियाणा में गतिविधि कर कर राजस्थान भाग जाया करते थे, राजस्थान में कर कर हरियाणा आ जाया करते थे या हिमाचल प्रदेश चला जाया करते थे। हमने पहल की, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहल की और पंचकुला के अंदर एक इंटर स्टेट सेक्रेटरीट जो है बनाया गया। यही नहीं, एक मानस पोर्टल जो है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जो रियल टाइम मॉनिटरिंग और जो है कंट्रोल करता है सारा का सारा। 2023 में अगर हम बात करें तो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है 3823 मामलों में 5119 लोग गिरफ्तार किए गए हरियाणा में, 5000 से अधिक लोग। 2024 में जो है 3331 मामलों में फिर से 5000 से अधिक यानी 5094 लोग गिरफ्तार किए। इनमें 37% कॉमर्शियल और गिरफ्तारी में जो है 70% जो है उन लोगों की है जो हिस्ट्री शीटर्स भी रहे हैं पहले से। किस प्रकार से हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की मदद से और त्वरित जो हमारी एफएसएल रिपोर्ट है, नशे के मामलों में महीनों लटक जाया करती थी एफएसएल रिपोर्ट, हमने कहा नहीं, त्वरित एफएसएल रिपोर्ट हो, जांच हो और तेज परखी से अंडर ट्रायल केसेस को जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है मुस्कान जी, नशा तस्करों के खिलाफ हमने जो युद्ध छेड़ा हुआ है उसके तहत लगभग 111 करोड़ रुपए की संपत्ति को हमने जब्त किया है। 117 अलग अलग संपत्तियों को गिराया है जो बड़े तस्करों की है। और हैरान होना, अभी थोड़ी देर में घड़ियाली आंसू बहाएंगे जो विपक्षी प्रवक्ता है, लेकिन शर्मनाक बात थी कि जब नशा तस्करों पर कार्रवाई हो रही थी तो यही विपक्षी लोग अंबाला के अंदर छाती कूट रहे थे, चूड़ियां तोड़ रहे थे कि आए क्यों कार्रवाई हो रही है, क्यों नशा तस्करों की संपत्तियों को गिराया जा रहा है। दोगले चेहरे, अभी थोड़ी देर में आपके चैनल के दर्शक घड़ियाली आंसू रोते दिखाएंगे, अपनी सरकार में कुछ नहीं करते थे, आज किस प्रकार से यहाँ नंबर बनाने की बात करें। मैंने धाकड़ हरियाणा की बात की है, उसमें किस प्रकार से शहरी वार्डों और गांवों को हमने नशा मुक्त किया है। और नशा करने वाले, बड़ा महत्वपूर्ण है ये जानना, 17,523 लोगों को रिहैबिलिटेशन में इलाज करवाकर जो एक तरह से हैबिचुअल वो थे उनका जीवन आज जो है बदल चुका है। 17,000 से अधिक युवा जो है नशे को छोड़ चुके हैं। और यही जो है, इसमें एक और बात ऐड कर दूं मुस्कान जी, क्योंकि काम बहुत सारा किया है हमने, उस काम के तहत बताऊं कि हरियाणा उदय अभियान के तहत जो है 2482 कार्यक्रमों में 16,50,000 लोगों ने हरियाणा को नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प लिया है। 161 नशा मुक्ति केंद्र जो है परामर्श और पुनर्वास का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो सिविल सोसाइटी है उसकी भी मदद ली है। धार्मिक सोसाइटीज यानी संतों को, महात्माओं की, स्वयंसेवी संस्थाओं की, जो हरियाणा के रिनाउंड खिलाड़ी हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनकी,
और नागरिक संगठन वहां है, से भी आपको मदद उनको मिल रही है उनके नशे द्वारा की जो है, रोकथाम के लिए। ठीक है विदुर रावल जी, उनके हमने ठीक है। मदद ली है, हाँ हमने जी। मदद ली है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उनको उनसे अपील किया है और वो इस सारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है सर। इसके अलावा ग्राम पंचायत और सरपंचों को हमने पुरस्कृत किया है, जिस गांव के अंदर नशा, यानी इसको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हुए जी। वही जो है मेरे बाद जन बोलने वाले भागीदारी भी प्रवक्ताओं काफी से पूछ महत्वपूर्ण लेना स्थान रखती है। कि विदुर किस रावल जी प्रकार लौटूंगी से मैं आपके पास, जब बाकी इनकी मेहमानों को जोड़ लूं। सरकार विदुर थी, रावल जी, जब इनकी ठीक है सर, सरकार थी, वापस इनसे लौटती जरूर हूँ आपके पूछेगा। पास। ठीक है, मैंने आपके इतने आरोप सारे काम आरोप करवाए, हो सकते हैं हमने विपक्ष के लिए, इतने- आपके आरोप हो मेरे सकते हैं। आरोप नहीं है, मेरे बजरंग आरोप दास नहीं गर्ग है, जी जुड़े हुए मेरे हैं। आरोप बजरंग जी, नहीं है, मेरा ये प्रशासन की पूछना कार्रवाई, सवाल है। प्रशासन के प्रयास, अपने- सरकार के जो अपने कदम समय है, में पहल उन्होंने है, क्या काम किया, उसको एक कैसे काम देख रहे हैं आप करवा बजरंग जी? मुस्कान जी, हरियाणा में जहाँ तक कि खुलेआम नशा बिक रहा है और युवा पीढ़ी नशे की दलदल में धंसती जा रही है। वैसे तो सामाजिक मुद्दा है, हमें सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है। सबको बताइए यार एक तो चुप कराओ मुस्कान जी, क्यों यार क्यों चुप करवाओ? मुस्कान जी, ठीक, मुस्कान ये जी, 1 to 1 चर्चा मत करिए प्लीज। विदुर रावल जी, आपके बारे में इत्मीनान से सुन रहे थे ना विदुर रावल जी, ठीक है, ठीक है, आपकी आपत्ति में रख देती हूँ, आपकी आपत्ति में रख देती हूँ। विदुर रावल जी, इस तरह से इंटरप्ट मत करिए प्लीज, आंकड़ों के साथ बात कीजिए। बजरंग जी मेरे ख्याल से वो यही कह रहे हैं। मुस्कान जी सारा चीज ठीक चल रहा है, इनकी आदत जो हमें पता है। हरियाणा में नशे की दवाइयाँ, टिक्का, ड्रग्स, हीरोइन का अवैध धंधा लगातार चल रहा है। यहाँ तक कि युवा पीढ़ी यानी 15 साल से लेकर 25 साल तक के युवा ज्यादातर नशे के दलदल में धंस रहे हैं। ये स्थिति तो हरियाणा में नशे की है और सरकार जो है नशे को रोकने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। और नशे के कारण नशा क्यों बढ़ा, इसका मुख्य कारण जाने की जरूरत है। हरियाणा में लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ने के कारण नशा बढ़ा, हरियाणा में अपराध बढ़ा। यहाँ तक कि आज अपराध के मामले में आज हरियाणा देश के चौथे नंबर पे है। जहाँ तक कि डेली 3-4 मर्डर डेली हरियाणा के अंदर हो रही है। ये आंकड़े किसके हैं बजरंग जी, ये भी स्पष्ट कर दीजिए। कौन सी एजेंसी के आंकड़े हैं बजरंग जी, स्पष्ट कर दीजिए, तो आपकी बात और मजबूती से पहुंचेगी। बजरंग जी, एनसीआर के आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। विदुर रावल जी, आप इसे करेक्ट कीजिएगा, सही है या नहीं? पोर्टल में भी आपको मिल जाएंगे, पोर्टल में मिल जाएंगे। इनकी आदत देखो, मुस्कान जी अपने समय लिख के रखे। ठीक है, विदुर रावल जी, आपको मैं प्रॉपर समय दूंगी सर, आपको मैंने कम से कम 8 से 10 मिनट दिए हैं, फिर से लौटूंगी आपके पास। विदुर रावल जी, बजरंग जी आप कंप्लीट कीजिए, अपनी बात रखिएगा आप। खराब करना। और एक बात सुनना, जहाँ तक कि आपके सामने ये दवाई का जो नशे का सेवन है, हरियाणा तीसरे नंबर पर है, प्रथम नंबर पर यूपी आप जानकारी दे रहे हैं। विदुर रावल जी आऊंगी आपके पास। सेकंड नंबर पर पंजाब आ रहा है। ये स्थिति है और मैं कहता हूँ इसको रोकने के लिए असली बात तो क्या है, नशा को रोकने के लिए हरियाणा में जन जागरण अभियान चलाने की जरूरत है, जिसके अंदर नशा मुक्ति की बात तो कर दी। नशा मुक्ति केंद्र के अंदर ना दवाई है, ना मूल सुविधा है, ना डॉक्टर है। क्या करेंगे उस नशा मुक्ति केंद्र में? नशा मुक्ति केंद्र के साथ गांव की पंचायतें, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, एनजीओ सारे जोड़ने चाहिए और जितने भी ज्यादा नशा मुक्ति सेंटर खोलकर वहां पर हर प्रकार की मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, दवाई होनी चाहिए, दवाई के साथ डॉक्टर होने चाहिए ताकि उनका इलाज हो सके। और इसका इलाज भी ये नहीं कि दवाई दे दी इलाज हो गया, इसका सिस्टम है। 6 महीने तक नशा छुड़ाने के लिए इलाज होता है, उनको दाखिल करना पड़ता है, जब जाके उनका थोड़ा गोडी लैंड पाती है। ये स्थिति है। आज आप देखोगे सरकार को युवाओं को रोजगार देने के लिए भी, अगर युवाओं को रोजगार होगा तो अपने धंधे लग जाएंगे। कौन नशा करेगा? कोई नशा नहीं करेगा। जब वो रोजगार नहीं है जब तो नशे के दलदल में जा रहे हैं। मतलब BA पढ़ा बच्चा, MA पढ़ा बच्चा PN की नौकरी के लिए धक्के खा रहा है। तो मैं कहता हूँ सरकार को युवाओं को रोजगार देने के लिए भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सरसों के अंदर एक पंचायत थी, मतलब मुख्यमंत्री जी ने वहाँ खुला दरबार लगाया था, सरसा जिले के पूर्व मुख्यमंत्री थे उस समय।
जब लगाया तो उस बीच के अंदर एक माता खड़ी हुई। माता ने कहा मुख्यमंत्री जी नशे के कारण मेरा पति मर गया, नशे के कारण मेरा जवान बेटा मर गया। एक दुर्गाई और खड़ी हुई, मगर मुख्यमंत्री जी क्या कहा मनोहर लाल जी, तो बैठ जा, तो किसकी बुकाई आई है। पुलिस प्रशासन ने उस रुवाई को धक्के से पकड़ के थाने में ले गई, सुनाई नहीं की। इनके राज में तो सुनाई ऐसे होती है, भैया कोई दुखड़ा सुना रहे तो सुनिए, आप उनकी समस्या दूर करिए, कोई विरोध तो नहीं कर रहे ना। वो तो अपनी आप बीती बता रही थी, मेरी आदमी चला गया नशे के कारण, मेरा बेटा चले गया। सरसा जिले में सबसे ज्यादा नशा बिक रहा है, फतेहाबाद जिले में बिक रहा है, अम्बाला में बिक रहा है, करनाल में बिक रहा है, कैथल बिक रहा है, करनाल बिक रहा है, हिसार बिक रहा है। मैं स्टेशन बता रहा हूँ, ये जो स्टेशन पंजाब के लगते जो पड़ोसी जाते हैं वहाँ उनके ज्यादा बिक रहा है। नशा का जो है व्यापार हम सबको, कुल मिलाकर जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं ठीक नहीं मान रहे आप उनको। बजरंग जी ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, अमनदीप केसरी जी 10 साइकिल की बात है, कंप्लीट कीजिए। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हम ये चाहते हैं हरियाणा से ये है, ये नशा खिलाफ बंद हो, उसके तो हम साथ हैं, सरकार के साथ है। अच्छा कदम उठाएगी, हम पूरा सहयोग करेंगे। नशा मुक्ति केंद्र के अंदर आप दवाइयाँ रखिए, डॉक्टर रखिए, गांव गांव के ऊपर यहाँ पे युवाओं का इलाज कीजिए, हम साथ देंगे, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं, जो मांग की है, उसका जवाब मैं लूंगी बीजेपी प्रवक्ता से। ठीक है सर। अमनदीप केसरी जी, आप कैसे देखते हैं नशा मुक्त हरियाणा में जो कुछ भी प्रोग्रेस हुई है? क्योंकि सरकार के आंकड़े हम देखते हैं या फिर प्रशासन के आंकड़े देखते हैं तो काफी पॉजिटिविटी नजर आती है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। आपके नेता को भी हमने सुना, क्या राय है आपकी इस मामले में? जी मुस्कान जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है सर। जी मुस्कान जी, देखिए सबसे पहले तो आपने बात करी कि नशे के जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है या नशे के खिलाफ जो सरकार कार्रवाई कर रही है जी, वो कागजी तौर पर देखने में बहुत पॉजिटिव लगते हैं, देखने में बड़े लगते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा तो नशा मुक्त हो चुका है। लेकिन असलियत में आप और आपके चैनल देख रही जनता भली भांति जानती है कि हरियाणा नशा मुक्त हुआ है या नशे में और ज्यादा ग्रस्त हो चुका है। और हरियाणा के अंदर जो हम कार्रवाई मुख्य रूप से अभी देखने को मिल रही है, बड़े मैं आसान भाषा में समझाता हूँ कि ज्यादातर कार्रवाई आपने देखा होगा कि उनको जो नशा बांटने वाले जो नीचे गरीब तबके के लोग होते हैं, जो खासकर से बीपीएल फैमिलीज के लोग होते हैं, उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई चल रही है। एक भी बड़ा नाम पुलिस उजागर नहीं कर रही। ना सरकार ने बताया कि भाई ये नशे का बहुत बड़ा तस्कर था, जो यहाँ पर नशा सप्लाई करता था उसको हमने पकड़ लिया है या उसको हमने गिरफ्तार कर लिया या उसका हमने मकान तोड़ दिया। जो भी मकान या ये बार बार जैसे भाजपा प्रवक्ता भी उन्होंने अम्बाला का जिक्र किया, मैं अम्बाला पे ही आता हूँ कि बार बार ये बता रहे थे कि अम्बाला में ऐसा मकान तोड़ दिया, वहां पर कोई विपक्षी गए, कोई विपक्षी नहीं गया। जिनके भी एक दो के मकान तोड़े तो वो गरीबी रेखा से नीचे वाले आदमी थे, वो कोई करोड़पति नहीं थे। हाँ, वो नशा जरूर आगे सप्लाई करते पर इतनी उनके अंदर ताकत नहीं कि वो कोई पाकिस्तान से जाके नशा खरीद कर लाए। वो बड़े लोग हैं। और वो बड़े लोग कौन लोग हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ, सरकार के साथ सांठगांठ वाले लोग हैं। मैं अभी सबूत के साथ, तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पिछले विधानसभा में उनकी पिक्चर तक दिखाई थी, फोटो तक विधानसभा में दिखाई थी कि मंत्री के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये नशा तस्कर बैठा है और वो आज तक खुलेआम घूम रहा है। अम्बाला के अंदर इन्होंने फिर अम्बाला का जिक्र किया। इनके भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जगमोहन लाल कुमार जी, उनके बेटे को 2 बार स्मैक के साथ पकड़ा गया। गाड़ी एक्सीडेंट होती है, पुलिस जाती है, 2 बार, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये को मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बार बार ये अम्बाला कर रहे थे और इनके 2 बार के जिलाध्यक्ष, 2 बार के भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जिलाध्यक्ष। और आप दिखा लीजिए, आपने टीवी चैनलों पर भी दिखाया। और वो पकड़े कैसे गए कि गाड़ी एक्सीडेंट होती है, जब वहां पर ये पीसीआर या जो पहली चीज आती है वो देखती है कि अंदर स्मैक पड़ी हुई, उसको 1 बार नहीं 2 बार पकड़ा गया। उसके बाद हमने देखा विकास बराला जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र जी, उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर वो क्या नशा मुक्त घूम रहे थे जब उन्होंने वो कांड करे, वो भी नशे में लिप्त थे।
तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, राजेंद्र सिंह देसूजोदा, इनके कालावाली से भारतीय जनता पार्टी के 2024 के टिकट पर के प्रत्याशी राजेंद्र देसूजोदा, मैं आपके चैनल पर बता रहा हूँ, ये कह रहे तथ्य हैं। आप किसी से भी जाकर के पूछिए सिरसा फतेहाबाद में कि नशे का सबसे बड़ा तस्कर कौन है, इनका कैंडिडेट है तस्कर। आप एक भी नाम तो बताइए कि आपने इतने बड़े ड्रग पैडलर को जो हरियाणा में जिसका काउंटर आपका विजय रावल जी, ये तो गंभीर आरोप लगाए हैं एनएलओ प्रवक्ता ने, बाकायदा नाम गिनाए उन्होंने और कह रहे हैं बड़ी मछलियों को पकड़िए आप, अपराधियों को संरक्षण क्यों दे रही है बीजेपी। और मैं कंप्लीट कर लूं अपनी मुस्कान जी बात जी। ये जो लीपापोती सरकार कर रही है, इसकी हमने पहले भी उदाहरण देखे हैं। इन लोगों को, नीचे वाले लोगों को ये पकड़ते हैं, वो जमानत पर छूट जाते हैं थोड़े टाइम बाद, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी खेप नहीं बरामद होती। और इसका जीता जाता उदाहरण हमने देखा कि अनिल विज ने फतेहाबाद की एसपी थी संगीता कालिया, हमने जिला कष्ट निवारण में आपने दिखाया, वो प्रकरण बहुत लंबा चला, जिसके अंदर एसपी कह रही है कि भाई हम क्या करें, हम पकड़ते हैं और जितनी उसके पास बरामदगी होती है उसको जेल में डालते हैं, और थोड़ी बरामदगी होती है तो जल्दी छूट जाता है वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा पैडलर तो है नहीं वो कि जिसके पास बड़ी खेप बरामद हो। तो एक भी क्या ऐसा होता है क्या मुस्कान जी कि कोई भी यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में ये जो छोटे छोटे लोग हैं, ये 10-10, 20-20 ग्राम लेकर के पाकिस्तान से आ गए हैं और फिर बांटते फिरे, ये बड़े जो मछलियां हैं जो इनको बड़ा माल सप्लाई, इतने पावरफुल कैसे हो गए नशा तस्कर विधु रावल जी, और कानून वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। ठीक है अमनदीप जी, आप अपने सवालों का जवाब सुन लीजिए। आप लौटते हो, वापस लौटूंगी आपके पास, वापस लौटती हूँ मैं आपके पास। बोलिए, 1-2 लाइन में काउंटर आपका विधु रावल जी। देखिए, बड़ा आज क्योंकि पाकिस्तान का 2-3 बार इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता साहब ने नाम लिया, तो मुझे उनकी बातचीत में भी वही शैली लगी। जैसे जब आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है, बुरहान वानी पर कार्रवाई होती है, तो बोल देते हैं कि वो मास्टर जी का बेटा है। मकबूल भट्ट पर कार्रवाई होती है तो बताते हैं भटका हुआ युवा है। मैंने तो किसी का बेटा नहीं बताया, मैं कह रहा हूं कि वो अफजल गुरु, बीच में नहीं बोलेंगे, 1-2 मिनट में ही बात पूरी करने के लिए कहा गया है, मुझे बोलने दीजिए। इसी प्रकार से अभी इन्होंने बताया कि वो बेचारे गरीबी रेखा के नीचे थे जिनके मकान गिर दिए। हाय, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसी प्रकार तो चूड़ियां तोड़ रहे थे उन्हीं मकानों के बाहर खड़े होकर। हाय, गरीबी रेखा के नीचे वालों के तोड़ दिए। हाँ, नशा तस्कर थे तो क्या हुआ, लोगों की जिंदगी से खेलते थे तो क्या हुआ, उस गंदे पैसे से उन्होंने मकान बनाए थे तो क्या हुआ, लेकिन गरीब थे बेचारे, गरीब मास्टर जी के बेटे थे, भटके हुए युवा थे। ये वही पाकिस्तान वाली शैली है, अपराधियों का इस प्रकार से बचाव करना, उनको अपने सिरताज बनाकर रखना और उनसे राजनीतिक संरक्षण हासिल करना, और राजनीतिक संरक्षण उनको सत्ता में देना, और सत्ता से बाहर उनके दम पर अपना इक्का दुक्का कहीं विधायक जितवाना। ये इंडियन नेशनल लोकदल की पुरानी रीत है, आज की नहीं है। हरियाणा कभी भी नशे की जकड़ में नहीं था। ये तो जब इंडियन नेशनल लोकदल की 2000 वाली सरकार बनी, जिसमें हमें भी चुनाव के समय इन्होंने गठबंधन किया था। हाँ, सरकार बनने के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाद बजरंग दास जी इसको तस्दीक कर देंगे, हरियाणा के अंदर नशे की समस्या ही तब से उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने किस प्रकार से उसको ऑफिशियलाइज कर दिया गया था। मुझे बहुत जल्दी से 1-2 बातों का जवाब क्या बजरंग दास जी की देना है। मेरी आपत्ति इस बात को लेकर थी कि बजरंग दास जी ने छूटते ही पहला ही वाक्य बोला कि खुलेआम नशा बिक रहा है। तो स्वाभाविक बात है, मैं उनसे पूछूं कि खुलेआम नशा कहाँ बिक रहा है, कहाँ, कौन से थाने चौकी के अंतर्गत बिक रहा है, ताकि अगर बजरंग दास जी को ऐसी कोई जानकारी है, इस डिबेट के माध्यम से उस नशा बेचने वालों को पकड़ा जा पाए और उन पर कार्रवाई हो पाए। लेकिन नहीं कहे बताया, केवल रिटोरिक्स चलाए, केवल जुमलेबाजी की कि बिक रहा है खुलेआम। मैं यहाँ पर फेरिस्त लेकर बैठा हूँ, मुझे कृपया करके 10-20 सेकंड में अपनी बात पूरी जल्दी से सर। इन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार ना मिलना मुख्य कारण है नशा बढ़ने का। कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 86,266 सरकारी नौकरियां दी। हमने अब तक जो है 2,16,832 पक्की सरकारी नौकरियां और 1,20,000 से अधिक जो है कच्ची नौकरियां जो है हम दे चुके हैं, इनसे 3 गुना से भी अधिक। इसका मतलब हमसे 3 गुना बड़े अपराधी थे ये जब सरकार। फिर मेरा एक सवाल था जो मैंने आपसे निवेदन, विनती, प्रार्थना, आग्रह किया था, इन दोनों लोगों की सरकारें रही हैं, मैंने लाइन से बताया कि हमने क्या क्या काम कर रहे हैं और इस कारण से सफलता मिल रही है।
ये कम से कम अपनी सरकार के दौरान कोई एक काम तो बता देते, कोई एक काम जो इन्होंने अपनी सरकार के दौरान किया था, पूछती हूँ मैं, इनको अवसर मिला था। बताएंगे, और अंतिम उम्मीद है कि बताएंगे, कुछ तो बताएंगे। विदु रावल जी, लौटते हैं आपके पास। राजेंद्र जादौन जी काफी समय से वेट कर रहे हैं, उनकी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। विदु रावल जी, लौटते हैं आपके पास, आपको फिर से मौका दूंगी। विदु रावल जी, मेरी बात पूरी हो जाएगी। विदु रावल जी, केवल 5 अंतिम बात है मेरी, 5 सेकंड में बात बोलिए। अभी अभी मुझे नहीं पता कौन कौन नशा करके डिबेट में भी आता है, हैरान हो गया मैं। एनसीआरबी को एनसीआर बता रहे थे, और एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है कि हरियाणा चौथे नंबर पर सबसे बेहतर करने वालों में है, अपराध के विरुद्ध सबसे बेहतर कार्रवाई करने में टॉप 4th रैंक है, और ये कह रहे हैं हरियाणा का चौथा नंबर आ गया। तो मुझे नहीं पता कौन नशा करता है कौन नहीं करता। बजरंग जी, ठीक है, टिप्पणी नहीं करना इसका जवाब लूंगी मैं आपसे। एक प्रतिक्रिया राजेंद्र जादौन जी आपकी, क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है कि नशे की रोकथाम के लिए क्या कुछ प्रयास है, बाकायदा आंकड़े सरकार की तरफ से पेश किए गए हैं, जॉइंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले की थी। आपको लगता है कि जो कुछ जमीन पर स्थिति सामने आ रही है, ठीक है, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ती है, या फिर क्या कुछ किया जाना चाहिए कि जो नेटवर्क है नशा तस्करों का उसको ध्वस्त किया जा सके? देखिए, ये समस्या एक अकेले हरियाणा की नहीं है जी, काफी ये है, जैसे इन्होंने 5 स्टेट का जो ग्रुप बनाया है, ये सब कंबाइंड है इस प्रॉब्लम में। ये उधर पाकिस्तान की तरफ से ड्रग आता है, ड्रोन से भेज देते हैं वो, तो अगर सीमा पर शक्ति है तो वो ड्रोन से भेज देते हैं हथियार और ड्रग्स। पहले जो है ट्रेन से माल आता था, उसमें पकड़ा जाता था, वो सीमेंट की बोरियों के नीचे ड्रग दबा रहता था, और तस्कर भी सक्रिय थे पंजाब से, देसी तस्कर भी थे और पाकिस्तानी तस्कर भी थे, वो मिलकर काम करते रहते थे। बड़ी बड़ी क्वांटिटी में जो है हेरोइन बरामद होती थी। अब ये है कि ट्रेन नहीं आ रही तो वो ड्रोन से भेज देते। सवाल ये है कि उधर से जो है ये बड़ा एक विडंबना है कि क्योंकि बॉर्डर स्टेट है पंजाब, और दुश्मन देश जुड़ा हुआ है उधर बॉर्डर के पार, तो वो सब उनको तो ये करना ही है कि ताकि जो है आपकी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाए, नशे में पूरी प्रगति आपकी अवरुद्ध हो जाए। पंजाब तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या से जूझता रहा है, और उसका ही परिणाम फिर जो है पड़ोसी राज्यों में इधर हरियाणा की तरफ आता है, फिर उधर दिल्ली चला जाता है, फिर उधर जो है यूपी, उत्तराखंड और कहिए उधर राजस्थान भी बॉर्डर स्टेट है, उधर भी आ जाता है। पंजाब तो इतना इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट हुआ है कि वहाँ एक गाँव है मकबूलपुरा, वो इंटरनेशनल मीडिया में उसकी रिपोर्ट हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकन अखबार में, उसमें उसको लिखा गया कि सारे पुरुष जो है नशे से मारे थे। तो विधवाओं का जो है वो गांव हो गया था, उसको वो उस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया। इतनी बड़ी समस्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है और अमेरिका के अखबारों में न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में भी इसको लेकर खबरें छपी है, पंजाब की जो नशे की समस्या। अब वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पंजाब में समस्या हो तो उससे बॉर्डर शेयर कर रहे हरियाणा से, या कभी जो है हरियाणा ही पंजाब का पार्ट था, वहाँ नशे की समस्या ट्रांसफर ना हो। है कोई भी सरकार नहीं चाहती कि नशे की समस्या कायम रहे, सब कार्रवाई करते हैं और आंकड़े भी बनते हैं उसके अनुसार, वो भी ठीक है। अभी जो है हरियाणा में भी मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी जो है सिरसा जिले में एक एएसआई को इसलिए बर्खास्त कर दिया गया कि उसने बरामद किए हुए ड्रग में से भी ड्रग किसी को बेच दी। ये जो है पकड़े गए मुलजिम ने उसमें से बयान कर दिया कि मैंने तो इसकी बरामद हुई थी और उसमें से वो कम मिली, फिर उसको बर्खास्त किया गया। तो ये तो एक बड़ी चुनौती है। कारण क्या है कि ये नशे के कारोबार से लोग मोटा पैसा कमाते हैं और बड़े आसानी से पैसा हासिल होता है, तो वो लोग जो है इस धंधे को, इस तरह की तस्करी को जो है प्रेफर करते हैं। लेकिन ठीक है कि वो कुछ खास कैटेगरी के लोग ये सब काम करते हैं, फिर धीरे धीरे लोगों को नशे की लत में फंसा देते हैं और बड़ा मुश्किल होता है फिर छोड़ना उनका। वो जो है अपना सब कुछ बेचकर जो है ओवरडोज से अभी डेथ भी होती रही, पंजाब में ऐसी ही काफी शिकायतें आती रही। लेकिन हरियाणा में चलिए काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई नशे की समस्या को खत्म करने के लिए काम नहीं हो रहा हो, लेकिन ये बड़ी चैन बनी हुई है, बड़ा तोड़ना मुश्किल है। अकाली सरकार के समय भी पंजाब में काम हुआ, फिर कांग्रेस की सरकार आई तो उसने भी काम करने की कोशिश की, तमाम बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई, जेलें भर गई, लेकिन फिर भी जो है अभी भी समस्या बनी हुई है। और वहाँ अभी भगवंत मान सरकार भी अपना अभियान छेड़े हुए युद्ध नशे के विरुद्ध चल रहा है। लेकिन हरियाणा में भी समस्या है, तो हरियाणा में कई तरफ से है, पंजाब की तरफ से भी नशा आता है, उधर दिल्ली से भी आ जाता है, कई इंटरनेशनल तस्कर भी आ जाते हैं। बीच में तो नाइजीरियन पकड़े गए थे रोहतक में, और वो स्टूडेंट्स के संपर्क में आके स्टूडेंट्स को सप्लाई कर रहे थे। तो अब इस पर यह है कि और सतर्कता की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा,
हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी बना हुआ है जी। 5 स्टेट का अलायंस भी बना हुआ है, लेकिन नशे की बड़ी समस्या है। हिमाचल में जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, वहां जहाँ तक पुलिस नहीं पहुंच पाती, वहां अफीम की खेती शुरू हो जाती है। बड़ी समस्या है। हिमाचल में भी समस्या है, वहां भी जो है पुलिस सक्रिय है और वहां भी जो है नशा मुक्ति का अभियान छेड़ा हुआ है मौजूदा सरकार में। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि नशे की समस्या कायम रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और इससे पूरी प्रगति बाधित होती है, समाज का पतन होता है। लेकिन सवाल ये भी है कि अब इसको कैसे निपटा जाए। इसमें दौरे तेरे कार्यक्रमों की जरूरत है। एक तो जन जागरूकता है, फिर रिहेबिलिटेशन है और एनफोर्समेंट भी है कि कार्रवाई कीजिए और सख्त सजाएं और बढ़ाई जा सकती है। इनकी जो है बेल आउट करने की जो प्रोविजन है वो और सख्त किए जा सकते हैं, ताकि वो एक बार फंसने के बाद वो ऐसा महसूस करें कि अब तुम इससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है, और छूटने के बाद फिर वो कभी जो है इस बिजनेस में लौटना पसंद ना करें। क्योंकि तस्कर जो है कई बार पकड़े जाते हैं, फिर वो जमानत पर छूट जाते हैं। कई तकनीकी खामियां भी उसमें रहती हैं। कभी FSL रिपोर्ट लेट से आई, कभी गैजेटेड ऑफिसर के सामने बरामदगी नहीं हुई। कई तकनीकी खामियां पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रह जाती है और वो छूट जाते हैं उन रास्तों को यूज करके, और फिर दोबारा उसी प्रोफेशन में आ जाते हैं और वो दूसरे स्मगलर तैयार कर देते हैं। ठीक है। तो ये इस चैन को तोड़ने के लिए बहुत सख्त की जरूरत है। इधर जो है हरियाणा की पंजाब से लगती हुई बॉर्डर है, इस पर भी बहुत ज्यादा ये बड़ी चुनौती है सर, बिल्कुल इस पर भी काम करना होगा। ठीक है, बहुत सख्ती की जरूरत है। बजरंग दास गर्ग जी, आपने सुने होंगे सरकार की तरफ से क्या आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, और आपसे एक सवाल भी उन्होंने किया है कि भाई हमने तो आंकड़ों के साथ बता दिया कि हमने क्या कुछ किया है, आप भी कुछ आंकड़े रख दीजिए। देखिए, चौथे नंबर पर गूगल सर्च कर लीजिए, हरियाणा चौथे नंबर पर क्राइम में 2020 का आंकड़ा बता रहे हैं सर आप? फैक्ट चेक कर लिया मैंने पहले। ये 20 का नहीं है, ये देखते 2020 का आंकड़ा है। आपके पास कोई ताजा आंकड़ा है NCRB का? ये करंट ही आंकड़े हैं, उसके बाद कौन सा आंकड़ा बता दो। आज आंकड़ा कितना बता रहे हैं तो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ तक कि आज क्या है, नशे का व्यापार करने के लिए गैंग चल रहे हैं। कैसे नशा नहीं बिक रहा, नशे पर हमने कंट्रोल कर दिया, हमने जो कर दिया। मैं कह रहा हूँ नशे के गैंग बने हुए हैं, नशा खुलेआम। यहाँ तक कि मैं उदाहरण देता हूँ, हिसार का ले लीजिए। हिसार के अंदर धक्का बस्ती है, विकास नगर के अंदर शाम को ऐसा खुला बिकता है और सारी पुलिस को पता है। अनेक बार छापेमारी करते हैं, सिर्फ ड्रामा करते हैं और दुकान लग जाती है जो चिट्टा बेचने के लिए, नशा बेचने के लिए। मैं दगा बता रहा हूँ और पुलिस को पता है, हिट लिस्ट के अंदर है ये धक्का बस्ती विकास नगर के बराबर में। ये नोट कर लेना और ये खत्म कर जाए, मैं मान जाऊंगा। यहाँ इन्होंने खत्म करा दिया, मेरी बात गलत हो रिटर्न में ले लो मेरे से, मैं रिटर्न में देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, नशा कहाँ नहीं बिक रहा, दावाली नहीं बिक रहा, कालाबाई नहीं बिक रहा, दतिया नहीं बिक रहा, दाखिल। मैं वो स्टेशन बता रहा हूँ जहाँ बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा वहाँ जो बिक रहा है। और एक बात और है, मैं कहना नहीं चाहता था, अगर ईमानदारी से सरकार काम करे और ईमानदारी से पुलिस काम करे तो नशा बिक जाए। अब पुलिस सही ईमानदारी काम कर दे और सरकार चूड़ी चढ़ा दे, नशा माफिया नशा बेच नहीं सकते। खड़े नशा कहाँ बिक रहा है बताइए? नशा तो कॉलेज के बाहर बिकता है। सरकार तो कह रही है सर 3445 गांव हैं, 774 वार्ड है बजरंग जी, जिन्हें नशा मुक्त घोषित किया जा चुका है। यहाँ पर किसी तरह से नशे का कारोबार नहीं हो रहा है। 161 नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। मैं कहता हूँ नशा मुक्ति केंद्र स्थापित कर दिए, वहाँ दवाइयाँ तक नहीं है, मूलभूत सुविधा तक नहीं है, बेड तक नहीं है, डॉक्टर तक नहीं है। आप आके सर्वे करवाइए, आपकी टीम मेरे साथ भेजिए, मैं दिखा कर लाऊंगा क्या हालात है। उनके दवाइयाँ तो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, सरकारी हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है। आप ऐसी बात करते हो जैसे सरकार बोलती है आप मुझे हमारा, मैं को माल साथ भेजिए, आपकी टीम मेरे साथ भेज दो, आपको दिखा कर लाऊंगा क्या स्थिति है, क्या हालात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मतलब इसमें बहस करना नहीं चाहता था, मैं इसको सामाजिक मुद्दा बनाना चाहता था। मगर क्या करे, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रवक्ता है वो ऐसी बात कह देते हैं, वो चुप ले जाती है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हम चाहते हैं नशा खत्म हो, हम सरकार के साथ खड़े हैं। जो हमसे सहयोग मांगे हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सामाजिक धार्मिक संस्था भी जोड़ो, NGO भी जोड़ो,
ग्राम पंचायत जोड़ो, नशा खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए। ये थोड़ी है कि विपक्ष ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे नशा तो आपके समय बढ़ा है, 12 साल के अंदर जितना नशा हरियाणा में बढ़ा, आज तक हरियाणा के इतिहास में इतना नशा नहीं था जो नशा आपके समय में बढ़ा है। आपके समय नशा अपराध बढ़ा है, आपके समय में बेरोजगारी बढ़ी है। हमने आज भी 1,80,000 सरकारी पद खाली पड़े, 4.5 लाख सरकारी पद है, 2,70,000। ठीक है सर, सुन लीजिए आप कह रहे हैं कि जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, यही मुख्य आरोप है ना आपका। ठीक है, आप सुन लीजिए। बजरंग जी, लौटते मैं आपके पास सर, एक बार सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैंने जो आंकड़ा ये गूगल खोल लो, दूसरी बात सुनो, ये कहते हैं हमने रोजगार किसको दिया? छोटे रोज तो आपके ग्राम स्तर के ऊपर बंद हो गए, ग्रामों के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हुई थी, हैंडलूम की, कूलर की, पंखे की, यहाँ तक की आपके नमकीन की, बेकरी की, दुनिया भर की फैक्ट्रियां थी। आपकी गलत नीतियों का ग्राम स्तर तो दुनिया भर की फैक्ट्रियां बंद होगी। पहले गांवों में फैक्ट्री होती थी, माताओं को, बहनों को, युवाओं को रोजगार मिलता था। आज बेरोजगार हो गए, जिसके कारण चलिए ठीक है सर। बजरंग जी, आरोपों की झड़ी आपने लगा दी है। विधु रावल जी, बोलिए आप। देखिए, मैं सीधा सही इस बात को फिर से रिटरेट करता हूँ, क्योंकि झूठ को बार बार बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। एनसीआरबी का डाटा किसी प्रकार का बजरंग दास जी की बात को कोरैबोरेट नहीं करता। एक और जो है, जब ये झूठ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, उस दिन भी डिबेट हुई थी, और उन्होंने एक और जो है इंडेक्स का हवाला दिया था, वो है ग्लोबल सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट 2026। अब मैं उस दिन भी मैंने इस बात को उजागर किया था, और जो है सभी चैनल्स पर ये बातें आई थी और सभी जगह पर ये बात आई कि भूपेंद्र हुड्डा कोरा झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो ग्लोबल सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट 2026 में दुनिया के किसी प्रांत का जिक्र ही नहीं है। हरियाणा छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर केवल देशों का जिक्र था। ये ग्लोबल सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में एक बार जो है देश के अलग अलग स्टेट्स का जिक्र था 2022 में, और उसमें हरियाणा का रैंक जो था सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट में हरियाणा का रैंक 7वां था, और हरियाणा का स्कोर उन्होंने दिया था 54.15। पहला तो ये झूठ बता दिया। दूसरा, उनका ये कहना कि एनसीआरबी के कोई इस प्रकार की रिपोर्ट आई है जिसमें हरियाणा में 4थे नंबर पर सबसे ज्यादा अपराध है, गलत है। रिपोर्ट ये कह रही है, जो 1 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई थी, जो आखिरी रिपोर्ट है एनसीआरबी की, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, अक्टूबर के पहले हफ्ते में आती है, हर साल आती है। वो कह रही है कि अपराध को हैंडल करने की कैपेसिटी जो है उसमें हरियाणा जो है 4थे नंबर पर है पूरी दुनिया, पूरे देश में। उसमें तेलंगाना हमारे बाद 5वें नंबर पर है। तेलंगाना तो कांग्रेस रूल्ड है, तो क्या ये वहां जाकर तेलंगाना में ये कहेंगे कि कांग्रेस बुरा कर रही है? देखिए, कम से कम झूठ बोलते समय ये ध्यान रखिए। ठीक है सर। विधु रावल जी, विपक्ष के आरोपों को हटा देते हैं। ठीक है, आपने बखूबी जवाब दिया विपक्ष के आरोपों का। विधु रावल जी, लेकिन खबरें तो आती ना सर, इतनी बड़ी मात्रा में खेप बरामद की जा रही है, और कई इलाकों से हम देखते हैं कि अगर बरामदगी हो रही है तो कोई तो ऑपरेट कर रहा है इतने बड़े नेटवर्क को, उनकी गिरफ्तारी कीजिए आप। 2 चीजें हैं, प्रिवेंशन और क्योर, 2 अलग अलग चीजें। प्रिवेंशन को लेकर मैंने एक पूरी फेरिस्त बताई है जो कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ करता था, ये जो आप खबरें आप दिखा रहे हैं, ये खबरें बहुत कॉमन नहीं थी हरियाणा के लिए, या आज भी बात करूं तो पंजाब के लिए बहुत कॉमन नहीं है ये खबरें। पंजाब, ये तो हम सब लोग सहमत होंगे कि पाकिस्तान पहले पंजाब के रास्ते जो है हरियाणा को ट्रांजिट करते हुए ये नशे का जो है बड़ा काम भी चलता है। लेकिन क्या इतने मात्रा में एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजाब में कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है। क्या हिमाचल में कार्रवाई हो रही है? ठीक है विधु रावल जी, अमनदीप केसरी जी, एक आंकड़ा, आखिरी आंकड़ा मेरा प्लीज और सुन लीजिए। मेरा आंकड़ा अभी जो ये एनसीआरबी के डाटा बता रहे थे, तो हमने भी डिग डाउन किया, मेरी टीम ने मुझे दिया कि 2013 में हरियाणा का एनसीआरबी का जो डाटा रिपोर्ट आई थी, उसमें प्रति लाख आबादी 298.2 अपराध की स्थिति थी, 298.2 प्रति लाख, जो कि 2023 में एनसीआरबी की इसी प्रकार की जो रिपोर्ट है वो घटकर 49.4।
यानी 1/6 हो चुका है वायलेंट क्राइम्स में, प्रति लाख जो है केवल 49.4, जिसको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। करेंगे, लेकिन अच्छे कार्य की सराहना होनी चाहिए। अच्छे कार्य की सराहना क्यों नहीं कर रहे हैं आप अमनदीप केसरी जी? क्योंकि ये जो खबरें हम पढ़ते हैं, चलिए मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, इतनी बड़ी मात्रा में अगर के बरामद हो रही है, सप्लाई पर रोक लगाने का काम किया जा रहा है, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें इसे? नहीं, मुस्कान जी, जी पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पिछले वक्तव्य में भी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अब ये इनकी आदत हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले ही अपने वक्तव्य में बोल गए कि विपक्षी यूं कहेंगे। कहीं पर भी किसी विपक्षी पार्टी ने ऐसा नहीं कि हमें कांग्रेस ने भी या कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा, किसी ने भी विरोध किया, किसी नशा तस्कर को पकड़ा और उसको पकड़ने में विरोध किया, उल्टा सहयोग किया। अभी मैं बता दूं कि यमुनानगर में रादौर जो कस्बा है, वहां पर कार्रवाई चल रही थी, उल्टा हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ सहयोग करके वहां पर जो छोटे मोटे नशा तस्कर थे उनको पकड़वाया। ये कहीं पर भी नहीं कहा था, लेकिन आज आप बड़ा अहम मुद्दा आपने उठाया, और आपके अहम मुद्दे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आपने नीचे गिरफ्तारियां तो कर दी, लेकिन इनका जो बड़ा नेटवर्क है, इनकी जो बड़ी जो मछलियां हैं, उन पर कार्रवाई कौन करेगा? उनका एक भी नाम नहीं आया। आप यहाँ पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। क्या इस तरह से नशा मुक्त हरियाणा बन गया क्या? और जैसे कि जादौन साहब ने कहा कि लोग नशे के उससे पैसा कमाते हैं, बहुत बड़े लेवल पर पैसा कमा रहे हैं, और बड़े बड़े नेता इसके अंदर शामिल है। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने जिनके नाम लिया नेता का, और 2024 में चुनाव भी लड़ा, उनको टिकट जब दिया गया, उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, आप मीडिया रिपोर्ट उठाइए, ये कहा कि बेसू जोधा के अंदर उल्टा झड़पें हुई जब पुलिस वहां पर पकड़ने गई और वहां पर मार पिटाई हुई। खुद मनोहर लाल खट्टर जी के बयान है यहाँ पर कि बेसू जोधा का जो नेटवर्क है हम तोड़ेंगे, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। वहां से जो मौजूदा विधायक बलकौर सिंह थे, उन्होंने उसके विरोध में पार्टी जोड़ी कि अगर ऐसे आदमियों को टिकट देंगे हमें। तो जब बड़ी मछलियां, आपको जवाब नहीं मिला जब आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि बड़ी मछलियां का कौन पकड़ी है, वो कुछ और ही बयान करने लग गए कि पाकिस्तान का ऐसा होता था, और एक मास्टर शब्द का उसने 4 बार 5 बार प्रयोग किया। वो मुझे पता लगा रिसर्च करके कि बेसू जोधा जी पहले मास्टर ही हुआ करते थे, तभी वो उनके मेमोरी में बार बार घूम रहे हैं। तो पहला सवाल मुस्कान जी ये है कि आपने डिबेट रखी नशे पे, एक बड़ा मुख्य सवाल है, क्या इस तरह से आप ही बताइए, आप छोड़िए, जनता तो देख ही रही है, क्या नशे का नेटवर्क इस तरह से खत्म हो जाएगा हरियाणा में, जबकि आपने बड़े लोगों को नहीं पकड़ा, ये छोटों को पकड़ लिया? और ये कह रहे हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि छोटों को क्यों पकड़ा, आपने गलत पकड़ा, हम तो कह रहे हैं सही पकड़ा। लेकिन इस कार्रवाई को पूर्ण रूप से अंजाम पहुंचाने के लिए अगर आपकी अच्छी नियत है तो उसको पूर्णता से करिए। केवल लीपापोती में और जो बड़े सप्लायर है वो आपके हिस्सेदार हैं। जादौन साहब ने सही कहा, उन्होंने पैसा कमाया, खुद खट्टर साहब उसके विरोध में थे, लेकिन भैया चुनाव में पैसा लगता है तो कोई भी आए, जब वो कहते हैं ना मोहब्बत और जंग में सब शामिल है, उस समय इनके लिए सब खुल जाते हैं दरवाजे। तो इस प्रकार से कार्रवाई क्या पूर्ण होती है क्या? आप बताइए, क्या इस तरीके से कार्रवाई पूरी हो जाएगी? क्या हरियाणा नशा मुक्त हो जाएगा? वो तो फिर दूसरे लोगों को फिर नशा बांटने लग जाएंगे। जब तक आपने एक सप्लाई का नेटवर्क ही नहीं तोड़ा, आप कह रहे हैं कि 5 स्टेट का एक इंटर स्टेट वो बन गया, और बड़ा नेटवर्क एक भी नहीं तोड़ा आपने बड़े किसी उस पर ड्रग पेडलर पर कार्रवाई नहीं करी, वो तो आपके साथ कारों में घूम रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी। तो ये एक बड़ा बुनियादी सवाल था, और मुझे देखिए, मैं भविष्यवक्ता नहीं है, मुझे उम्मीद है फिर से मेरे साथी प्रवक्ता इस सवाल को छोड़ करके कहीं और भाग जाएंगे, क्योंकि जवाब नहीं है। और पर्सनल कमेंट ऐसे करते हैं, इनसे उम्र में इनके पिता के समान बजरंग दास गर्ग, उनको कह रहे हैं कि नशा करके देखिए, ये बजरंग दास के प्रवक्ता, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता, मैंने किसी पे पर्सनल नहीं कोई कमेंट किया ना, मैं बजरंग दास जी से बहुत अच्छे संबंध है, पर्सनल कमेंट मेरे बजरंग दास जी से बहुत अच्छे संबंध है, बजरंग दास जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, मेरा उनसे कोई कतई कोई वैमनस्य नहीं है। जबरदस्ती से इशू मत बनाइए, आप जबरदस्ती से आप पर्सनलाइज करें डिबेट को, आप बिना बात के कूद रहे हैं बीच में, आप पर्सनलाइज करें डिबेट को। दिस इज शूटिंग द मैसेज, नॉट द मैसेज।
बजरंग दास अमनदीप पर केसरी मैंने जी, कोई आरोप सुन नहीं लीजिए लगाया, ना। मैं मैं यही लगाऊंगा कह रहा हूँ बजरंग कि दास के भैया आधार पर। सुन ये लीजिए। फिर बीच जब में ये सुन लीजिए, लगातार केसरी जी, क्या अमनदीप जी, टाइम प्लीज। वेस्ट होता है इससे। बोलिए, अमनदीप बोलिए। केसरी के पास अपने लिए अपनी बात बोलने अमनदीप का जी, समय अमनदीप कम जी, था आओगे आपके कि पास उन्हें वापस। आकर विदुरावल जी, बजरंग दास की भी प्रवक्ता बनना पड़ गया, बजरंग दास के भी वकील बनकर खड़े अरे, हो। चलिए अपनी कोई बात आपत्ति रख कोई सकते हैं, बात ठीक है विदुरावल जी, बोलिए। हमारा कोई सामाजिक बात शिष्टाचार बोलिए, बोलिए, है, बोलिए। हमें बीच में सिखाया नहीं, गया बीच में परिवारों नहीं, को। मैं ठीक है, अमनदीप जी, इनलों की अमनदीप बात जी, करूंगा, अमनदीप मैं जी, लौट कांग्रेस होंगे आपके की पास, बात लौट रही हूँ, प्लीज करूंगा। बोलिए। देखिए बार बार मुंह में हाथ डालकर पूछना ही चाहा है तो बता देते हैं। अब मेरा तो इच्छा नहीं थी इस प्रकार से नाम बताने की, लेकिन जब बार बार मुंह में हाथ डाल रहे हैं तो एक 5600 करोड़ का इंटरनेशनल कोकेन कार्टेल जो है दिल्ली पुलिस ने बस्ट किया था। दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है आपको अच्छे से पता है। तुषार गोयल नाम के दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल के हेड को पकड़ा गया था। तो पता कर लीजिए तुषार गोयल कौन था। इसी प्रकार से पंजाब पुलिस ने आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब कांग्रेस के एमएलए सुखपाल सिंह खैरा को इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग रिंग के लिए पकड़ा था। अब ये कौन सी पार्टी के हैं? कौन? पंजाब कांग्रेस के एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं। इसके बाद भी बताने की आवश्यकता रह जाती है। देखिए एक बात ठीक कही इन्होंने कि इनके अनुसार जो है चुनाव एक जंग होती है और मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र सर्वप्रथम रहती है। हजारों बार भारतीय जनता पार्टी भस्म भी हो जाएगी ना, तब भी नशे के गंदे पैसे से राजनीति नहीं करेगी। ये इंडियन नेशनल लोकदल की सोच हो सकती है, विन एट एनी कॉस्ट। हम ये कॉस्ट देने को तैयार नहीं है। वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, और वो इसलिए ही है क्योंकि हम नैतिक मूल्यों के ऊपर जो है राजनीति को नहीं रखते। राजनीति राष्ट्र और समाज में पॉजिटिव बदलाव। आप ये मान रहे हैं कि हरियाणा नशा मुक्त हो गया है विदुरावल जी? मत बोलिए। आप ये मान रहे हैं कि हरियाणा नशा मुक्त हो गया है? अगर मान रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो क्या एक्शन प्लान है वो बता दीजिए। सुनिए एक्शन मैंने जो कर रहे हैं, जो प्लानिंग हो रही है वो सब मैंने बताया है। दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। कार्य बड़ी तेज गति से सही दिशा में प्रगति पर है। आवश्यकता है समय देने की। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये कार्य पूरा कभी हो जाएगा और उस दिन के बाद अगले दिन से काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे रोज सुबह उठकर हम ब्रश करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, अगले दिन फिर कीटाणु आ जाते हैं, फिर अगले दिन फिर ब्रश करते हैं। अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं कि सरकार अपने प्रयासों में सफल होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।